90% लोग स्विंग ट्रेडिंग में लॉस इसीलिए करते हैं क्योंकि वो इंडिकेटर्स को अलग अलग देखते हैं। आज मैं आपको एक ऐसा सेटअप दिखाने वाला हूँ जहाँ MACD, RSI और SMA तीनों एक कैंडल पर ही यस बोलते हैं, और जब ऐसा होता है तो स्टॉक सिर्फ मूव नहीं करता बल्कि एक अच्छा ट्रेंड बनाता है। अगर आप भी रैंडम एंट्री लेकर फंस जाते हैं तो ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अश्विनी और आप देख रहे हैं बीबी कैपिटल, जहां हम ट्रेडिंग को सिंपल, प्रैक्टिकल और लॉजिकल तरीके से समझते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बताने वाला हूं जो आपके स्टॉक सिलेक्शन और एंट्री दोनों को पूरी तरह से बदल सकती है। अगर आप बार बार स्टॉक गलत चुन लेते हैं या सही एंट्री मिस कर देते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज हम बात करेंगे एक ऐसे पावरफुल सेटअप की जो MACD, RSI और SMA के कॉम्बिनेशन पर आधारित है। ये स्ट्रेटजी सिंपल और बिगिनर फ्रेंडली है। यह आपको क्लियर बताएगी एंट्री कहाँ लेनी है, स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है और प्रॉफिट को कैसे होल्ड करना है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसी ही प्रैक्टिकल वीडियो मिलती रहती है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं सीधे चार्ट पर और इस सेटअप को अच्छी तरह से समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि यह स्ट्रेटजी किस प्रकार की है और आपको इसका इस्तेमाल कब करना है। दोस्तों, यह एक स्विंग ट्रेडिंग की बुलिश स्ट्रेटजी है। इसका प्रयोग आपको उस समय करना है जब निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स में ग्रीन कलर की कैंडल बन रही हो, मार्केट लगातार ऊपर की तरफ जा रहा हो, उसी समय आपको इसका प्रयोग करना है। वैसे अगर आप डेली निफ्टी और बैंक निफ्टी का डिटेल एनालिसिस चाहते हैं तो ये हमारा दूसरा चैनल है बीबी मार्केट इनसाइट्स। यहाँ मैं रोज मार्केट का डायरेक्शन और की लेवल शेयर करता हूँ। आप चाहें तो इसे भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। दोस्तों, दोबारा से वापस आते हैं स्ट्रेटजी पर। इसमें अगली सबसे महत्वपूर्ण बात आती है कि आपको इस स्ट्रेटजी में कौन कौन से इंडिकेटर का इस्तेमाल करना है और उनकी क्या सेटिंग रखनी है। तो दोस्तों, आपको इसके लिए सबसे पहले स्ट्रेटजी में जाना है और यहाँ पर सर्च करना है मूविंग एवरेज। तो यहाँ पर आप नीचे देखिए लिख के आ रहा है मूविंग एवरेज, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो एक बॉक्स ओपन होगा। इसमें आपसे पूछा जाएगा कि आप इसकी क्या सेटिंग रखना चाहते हैं। तो अभी आप देख रहे हैं पीरियड में 50 है, इसको बदल के हम कर देंगे 20। फील्ड में क्लोज ही रहेगा, टाइप में सिंपल ही रहेगा, ऑफसेट 0 है ऐसे ही रहेगा और इसका कलर अभी रेड से है, ये भी ऐसे ही रहेगा। नीचे से यहाँ इसे हमें डन कर देना है। इसके बाद दोस्तों एक मूविंग एवरेज और लेना है, उसके लिए दोबारा से जाना है स्ट्रेटजी में और अभी मैंने मूविंग एवरेज सर्च किया था इसीलिए यहाँ पर लिख के आ रहा है। इस पर हम दोबारा से क्लिक कर देंगे। इसमें आप देखें पीरियड में 50 है, ये ऐसे ही रहेगा, फील्ड में क्लोज है, ये भी ऐसे ही रहेगा, टाइप में सिंपल है, ये भी ऐसे ही रहेगा, लेकिन इसका कलर हम कर देंगे ग्रीन कलर से, ताकि यह दोनों स्पष्ट रूप से समझ में आए कि कौन सा 20 का मूविंग एवरेज है और कौन सा 50 का मूविंग एवरेज है। और यहाँ से हम इसे डन कर देंगे। इसके बाद आपको दोबारा से स्ट्रेटजी में जाना है और यहाँ सर्च करना है MACD। नीचे देखिए लिख के आ रहा है MACD, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कुछ इस तरीके का यहाँ पे एक बार बन जाएगा, इसको कहते हैं MACD इंडिकेटर। और इसकी सेटिंग भी एक बार हम समझते हैं। इसमें आप देख रहे हैं फास्ट MA पीरियड में 12 है, ऐसे ही रहेगा, स्लो MA पीरियड में 26 है, ये भी ऐसे ही रहेगा, और सिंगल पीरियड में 9 है, ये भी ऐसे ही रहेगा। इसमें आप अगर देखिए तो जो ब्लैक कलर की लाइन है ये वाली, इसको कहते हैं MACD लाइन, और इसके नीचे जो लाइन है रेड वाली, इसको कहते हैं MACD सिग्नल लाइन, और इसमें जो बार बना हुआ है ग्रीन कलर का, इसको कहते हैं इंक्रीजिंग बार, और यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा बार बना है रेड कलर का, इसको कहते हैं डिक्रीजिंग बार। इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, इसको यहाँ से ऐसे ही डन कर देना है। इसके बाद आपको एक इंडिकेटर और लगाना होगा, उसके लिए दोबारा से जाना है स्ट्रेटजी में और इस बार यहाँ सर्च करना है RSI। नीचे देखिए RSI लिख कर आ रहा है, इस पर क्लिक कर देना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर RSI इंडिकेटर लग जाएगा, लेकिन इसकी सेटिंग में कुछ बदलाव करना है। इसमें पीरियड में 14 है, ऐसे ही रहेगा, फील्ड में क्लोज ही रहेगा और ओवरबॉट में 80 है, इसको बदल के हम कर देंगे 50 से। और ओवरबॉट का जो कलर है इसको हम कर देंगे ग्रीन, ओवरसोल्ड को कर देंगे रेड से, और यहाँ इसे हमें डन कर देना है। दोस्तों, इस स्ट्रेटजी में आपको सिर्फ इन्हीं 4 इंडिकेटर का इस्तेमाल करना है, इसके अलावा कोई और इंडिकेटर इस्तेमाल करने की जरूरत इसमें नहीं है। अगर आपको यहाँ तक सेटअप क्लियर समझ आ रहा है तो लाइक जरूर कर देना, क्योंकि आगे जो पार्ट आने वाला है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, इसकी कंडीशन समझने से पहले आप एक बात समझ लीजिए कि ये पूरी स्ट्रेटजी 1 डे टाइम फ्रेम पर है, इसीलिए हम यहाँ पर 1 डे टाइम फ्रेम का इस्तेमाल कर रहे हैं और आपको भी इसे 1 डे टाइम फ्रेम पर ही इस्तेमाल में लेना है। इसमें दोस्तों आपको 1 डे टाइम फ्रेम पर एक ऐसी कैंडल देखनी है कि उसकी जो क्लोजिंग प्राइस हो वह पिछले दिन के क्लोजिंग प्राइस से ऊपर होनी चाहिए। तो अगर आप इस कैंडल को देखेंगे तो इस कैंडल की क्लोजिंग प्राइस यहाँ पर है और इसके पीछे की जो कैंडल है उसकी क्लोजिंग प्राइस यहाँ पर है। इसका मतलब ये है दोस्तों कि बायर्स अब धीरे धीरे स्ट्रांग हो रही हैं। इसके बाद आपको इसमें दूसरी कंडीशन देखना है,
इस तीसरी कैंडल में कि इस कैंडल का जो क्लोजिंग प्राइस हो वह एक दिन पहले की कैंडल के क्लोजिंग प्राइस से ऊपर होना चाहिए। तो अगर आप एक दिन पहले की कैंडल क्लोजिंग प्राइस देखेंगे तो यहाँ पर है और इस दूसरी कैंडल का क्लोजिंग प्राइस यहाँ पर है। यह एक तरीके से शॉर्ट मोमेंटम का संकेत देता है। इसके बाद दोस्तों आपको तीसरी कंडीशन उसी लेटेस्ट कैंडल में देखनी है कि उस कैंडल की जो क्लोजिंग हो वह 20 SMA से ऊपर होनी चाहिए। इसमें जो 20 SMA की लाइन है वो यहाँ पर है, रेड वाली है, और इस कैंडल का अगर आप क्लोजिंग देखेंगे तो इसके ऊपर है। इसका मतलब यह है कि शॉर्ट टर्म ट्रेंड अब बुलिश हो रहा है। इसके बाद दोस्तों आपको चौथी कंडीशन इसी लेटेस्ट कैंडल में देखनी है कि इस लेटेस्ट कैंडल का जो क्लोजिंग हो वह 50 SMA के भी ऊपर होना चाहिए। अगर आप 50 SMA की लाइन देखेंगे तो यहाँ पर जा रही नीचे ग्रीन वाली, और इस कैंडल का क्लोजिंग इसके ऊपर है। इससे दोस्तों मीडियम टर्म ट्रेंड भी कंफर्म हो जाता है कि हाँ वह धीरे धीरे बुलिश हो रहा है। इसके बाद आपको पांचवी कंडीशन देखनी है MACD में, और पांचवी कंडीशन देखने से पहले हम इस चार्ट को थोड़ा सा बड़ा करेंगे MACD के, ताकि सही समझ में आए। इसमें दोस्तों आपको ये देखना है कि MACD सिग्नल लाइन जीरो लाइन से ऊपर होनी चाहिए। तो अगर आप MACD में जीरो लाइन देखेंगे तो यहाँ पर है नीचे है, और सिग्नल लाइन रेड वाली है यहाँ पर। तो आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि MACD सिग्नल लाइन जीरो लाइन से ऊपर है। इससे दोस्तों पॉजिटिव मोमेंटम का संकेत मिलता है, इसीलिए यहाँ पर इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके बाद आपको छठी कंडीशन देखनी है कि MACD लाइन सिग्नल लाइन के ऊपर होनी चाहिए। तो अभी आप देख रहे हैं जो MACD सिग्नल लाइन है वो ये वाली है, रेड वाली, और MACD लाइन जो है वो इसके ऊपर है यहाँ पर, ब्लैक वाली, और इस कैंडल पर ये दोनों कंडीशन मैच हो रही है। इसके बाद की कंडीशन भी आपको इसी MACD में ही देखना है कि जो MACD हिस्टोग्राम हो वह जीरो लाइन से ऊपर होना चाहिए। तो अगर आप MACD हिस्टोग्राम देखेंगे यहाँ पर तो ये ऊपर है इसके, और जीरो लाइन इसके नीचे है। दोस्तों जब इस तरीके का हिस्टोग्राम बनता है तो इससे मोमेंटम स्ट्रांग माना जाता है। इसके बाद आपको आखिरी कंडीशन देखनी है RSI में कि जिस कैंडल पर यह सारी कंडीशन मैच हो रही है उस कैंडल पर RSI 50 लाइन से ऊपर होना चाहिए। तो अभी तक की सारी कंडीशन इस कैंडल पर मैच हुई है, और इस कैंडल पर अगर आप RSI देखेंगे तो 50 लाइन यहाँ है और RSI इसके ऊपर है। इससे ये पता चलता है कि मार्केट में बायस का कंट्रोल बन रहा है। दोस्तों जब सारी कंडीशन एक ही कैंडल पर पूरी हो जाती है तो वहां से इसमें एक स्ट्रांग मूव देखने को मिलता है। अब हम यहाँ पर समझेंगे कि इसने हमें किस तरीके का मूव दिया है। थोड़ा सा चार्ट को छोटा करना है। इस कैंडल पर सारी कंडीशन मैच हुई है, और इस कैंडल पर कंडीशन मैच होने के बाद आप इसमें अगर देखिए तो केवल 9 दिनों में लगभग 19% से भी ज्यादा का बुलिश मूव देखने को मिल रहा है। और दोस्तों यह मूव कोई रैंडम नहीं आया है, यह मूव तब आया है जब इसमें सारी कंडीशन मैच हुई है। और यहाँ एक चीज मैं आपसे जरूर कहूंगा कि इस स्ट्रेटजी को ब्लाइंडली यूज मत करना, पहले इसका अच्छे से बैक टेस्ट करना, इसके बाद ही आप इसका इस्तेमाल करना। अगर आप प्रैक्टिकल तरीके से सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अक्सर लोग वीडियो देख लेते हैं लेकिन बाद में भूल जाते हैं और दोबारा से उनसे वह वीडियो मिस हो जाती है, जिसकी वजह से उनको कभी कभी भारी नुकसान का सामना करना पड़ता है। इसके बाद दोस्तों मैं आपको यहाँ पर एक चार्ट और दिखाऊंगा। इसकी सारी कंडीशन PFC में 9 अप्रैल को मैच होते हुए दिखाई दे रही है, और सारी कंडीशन मैच होने के बाद अगर आप इसका मूवमेंट देखते हैं तो इसमें आप देखिए केवल 7 दिनों में 11% से भी ज्यादा का मूव इसमें दिखाई दे रहा है। दोस्तों इसकी कंडीशन ऐसे ही अलग अलग स्टॉक में मैच होती रहती है, इसीलिए मैं आपको ज्यादा स्टॉक नहीं दिखा सकता क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी। मैं आपको इसका स्क्रीनर भी बना के दूंगा अगली वीडियो में, अगर आप लोग कहेंगे तो आप इसका बैक टेस्ट और आसानी के साथ भी कर सकेंगे। अब बात करते हैं इसमें एंट्री की। दोस्तों जिस कैंडल पर इसकी सारी कंडीशन मैच हो रही है उस कैंडल के क्लोजिंग प्राइस के आसपास इसमें आपको एंट्री करना है। और अगर स्टॉप लॉस की बात की जाए तो जिस कैंडल पर आप एंट्री कर रही हैं या तो उसके थोड़ा सा नीचे अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, या फिर जो यहाँ पर आपको 50 SMA लाइन दिखाई दे रही है इसको भी आप स्टॉप लॉस की तरह इस्तेमाल में ले सकते हैं। और अगर टारगेट की बात करें तो आपको टारगेट उतना ही रखना है जितना आपका स्टॉप लॉस है उससे लगभग 2 गुना, यानी कि 1:2 का रिस्क रिवार्ड आपको इसमें लेके चलना है। लेकिन दोस्तों ध्यान रखें स्टॉक मार्केट में कुछ भी निश्चित नहीं होता है और यह केवल बैक टेस्ट डेटा है। रियल मार्केट में इसका रिजल्ट अलग हो सकता है, इसीलिए पहले आप इसका अच्छे से बैक टेस्ट करें, पेपर ट्रेड करें। और जो लोग थोड़ी क्लियरिटी और स्ट्रक्चर अपडेट चाहते हैं उनके लिए मैं अपने इस टेलीग्राम पर स्ट्रेटजी वीडियो, स्क्रीनर और प्री मार्केट इनसाइट शेयर करता हूं, जिससे मार्केट ओपन होने से पहले भी वह अपनी तैयारी कर सकें। और दोस्तों टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। यह पूरी तरीके से फ्री है और इसमें आपको किसी भी तरीके से बाय या सेल का सिग्नल नहीं दिया जाता है, यह केवल एजुकेशनल पर्पज के लिए ही है। तो दोस्तों मैंने आपको पूरी स्ट्रेटजी, एंट्री, स्टॉप लॉस और टारगेट समझा दिया है। अगर कोई सवाल हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर आप कमेंट करेंगे तो इसके स्क्रीनर की वीडियो भी मैं शेयर करूंगा। और यह वीडियो आप अपने उस साथी दोस्त के पास भेजिए जो बिना सेटअप के गेस वर्क करता है, क्योंकि यह वीडियो देखने से हो सकता है कि वह सेटअप के साथ में काम करना सीख जाए।
है। अगर आपको ऐसे ही प्रैक्टिकल और रियल सेटअप सीखने हैं तो चैनल के साथ जुड़े रहिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। आप देखते रहे वीबी कैपिटल। आपका दिन मंगलमय हो।